नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी चाहने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस YouTube और Facebook पर। साथ ही साथ तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। तो चलिए वास्तु का सच के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आज का खास विषय क्या है। तो मित्रों, आज का हमारा विषय है, कहीं आप भी तो नहीं करते दूसरे के जूते चप्पल का इस्तेमाल। वास्तु अलर्ट है आपके लिए, हो जाएं सावधान। जी हां, देखिए बहुत सारी कहावतें ऐसी हैं, जब आपसे कोई नाराज होता है तो क्या कहता है आपको, जूता खाएगा। सुना होगा आपने, है प्रोवर्ब लेकिन सच्चाई है। दूसरा प्रोवर्ब, यार थक गया यार, जूते घस गए चलते चलते, परेशान हूं। प्रोवर्ब सुना होगा आपने। दूसरा ये, यार कुछ काम ही ऐसा नहीं हो रहा, जूते घस गए। आपने सुना है कई लोगों को जो बहुत विकृत प्रकृति के होते हैं उनको क्या बोला जाता है, चप्पल चोर। सुना है आपने। और ये भी सुना है आपने कि मंदिर के बाहर से अगर चप्पल चोरी हो जाए तो बला टली। सुना आपने। बिल्कुल, ये सारी चीजें होती हैं। क्या आपने ये भी देखा है कि नजर उतारने के लिए लोग जूतों को घर के पिछवाड़े में टांक देते हैं। कई लोग घर के आगे भी टांक देते हैं ताकि नजर ना लगे। आपने ट्रकों को देखा है चलते हुए कभी हाईवे पे, वो क्या करते हैं, पीछे से जूता या चप्पल लटका के चलते हैं। क्या आपने ये चीजें नोट कीजिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं। क्या आपने देखा है कभी कोई बड़ा अनुष्ठान या कोई पूजा करने के बाद कोई तांत्रिक अनुष्ठान होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं, कपड़ों के साथ में जूते चप्पल भी वहीं चौराहे पे उतार के आ जाइए। बलाटली। जूते क्या है आप जानते हैं? जूते स्वयं शनि है। शनि जो आपको चलमान करता है, मंद पिपलार कहा गया ना उन्हें। और हम क्या करते हैं, शनि का दान किसी भी मेहनतकश मजदूर को, गरीब को काले जूते दान कर दीजिए। देखा होगा आपने, किए भी होंगे शायद आपने, लोग करते भी। किसी भी जो नंगे पांव चल रहा होता है बेचारा भिखारी, उसको हम क्या करते हैं, जूता चप्पल दान दे देते हैं। शनि है। पद जो होते हैं, पद यानी हमारे पांव, ये मूलतः इसका जो तलवा होता है इसको कवर करता है शनि। और शनि क्या करवाता है, हमसे मेहनत करवाता है। बार 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 हमसे मेहनत करवाता है और जितना मेहनत करता है उतनी ही घसते हैं। एक चीज को नोट कर लीजिएगा, जब भी किसी की शनि की दशा चल रही हो उसके जूते फटना शुरू हो जाते हैं, उसके जूते उधड़ना शुरू हो जाते हैं। नोट कीजिए इस चीज को। या अगर किसी का शनि उतर रहा है तो उसके जूते चप्पल चोरी हो जाते हैं। शनि को उतारने के लिए क्या कहा जाता है, जूतों का दान कर दीजिए। और शनि भारी करने का तरीका क्या होता है, जब किसी को मार पड़ रही होती है ना, जूते पड़ रहे होते हैं, हालांकि स्लैंग है लेकिन आप इस चीज को सोचिए। कभी भी किसी के जूते चप्पल पहने में, चाहे वो आपके पिताजी के ही हों, चाहे वो किसी के बाथरूम स्लीपर्स हों, चाहे वो आपके भाई के जूते चप्पल हों, चाहे आपकी बहन के हों, मां के हों, कभी भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका कारण है, वास्तु में एक बहुत बड़ा दोष कहा गया है, पथ संचलन बिगड़ना। आपने देखा है कई लोगों के घर में जब घर को हम धोते हैं तो वहां पर ढाल सही नहीं होता, पानी रुक जाता, जमा हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सही दिशा की प्लेसमेंट नहीं की गई है और उससे क्या हो जाता है, जमीन पोली हो जाती है। आपने देखा है हम पलंग तो ठीक ढंग से लेके आए थे लेकिन पलंग डगमगा रहा है क्योंकि हमारा लेवल ठीक नहीं है। इस प्रोवर्ब को पकड़िए, लेवल ठीक नहीं है का मतलब क्या हुआ, हमारा स्तर ठीक नहीं है, हम घसे हुए नहीं है।
तो जूते चप्पल अगर हम किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा बिगड़ती है हमारी पश्चिम दिशा। और पश्चिम से क्या मतलब होता है? पश्चिम का एक अर्थ होता है रिजल्ट। पश्चिम का एक मतलब होता है रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद हम कहते हैं ना पश्चात। पश्चात का मतलब इसके बाद सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हो गया, अब इसके बाद क्या, मैंने तो कर ली, फल कहां है? अगर पुराने जूते चप्पल आप किसी के भी, कोई भी जूते चप्पल आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलना उस व्यक्ति के शुरू हो जाते हैं, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आ जाता है। और अगर यही जूते चप्पल किसी ऐसे व्यक्ति के, चाहे वो आपके परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, अगर उसका दुर्भाग्य चल रहा है, तो ये मान लीजिएगा उसके जूते चप्पलों में बसा हुआ दुर्भाग्य भी आपको खराब कर देगा। इसलिए दूसरे का जूता चप्पल कभी भी ना इस्तेमाल करें। और अब दे रहा हूं आपको प्रोग्राम को खत्म करने से पहले बहुत बढ़िया वास्तु टिप। अगर आप भी इस वजह से परेशान हैं कि आपके घर में बहुत सारे लोग जूते चप्पल लेकर आ जाते हैं, और शू रैक को घर के बाहर वैसे रखना कभी उचित नहीं होता, लेकिन आप नहीं रख पा रहे हैं और किसी को नहीं मना कर पा रहे हैं, तो विशेष तौर से एक जरूर काम कीजिए। तो क्या काम कीजिए? वो रोज, पोछा तो आपके घर में लगता ही है, रोज एक विशेष काम करें। पानी में थोड़ी सी नील और समुद्री नमक के साथ साथ एक विशेष तौर पर हरा हकीक उस पानी में जरूर डाल दें, और पोछा लगाने के बाद में जो गंदा पानी होता है उसे ढोल करके उस हकीक को नमक से थोड़ा साफ करके वापस डिटर्जेंट से साफ करके रोज रख लें, और थोड़ा सा धूप भी दिखा दें, उसको धूप में रख दें। तो आप ये देखेंगे आपके घर में आई हुई जो नेगेटिविटी है ना, दूसरों की दुर्भाग्य की वजह से, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां हम एक नए वास्तु के टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे। और कल भी हम आपको बताएंगे वास्तु के कुछ ऐसे खास और विशेष उपायों के बारे में भी, और करेंगे डिस्कस आपसे वास्तु के विशेष ज्ञान के बारे में। तो अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपके आने वाला जो कल है, आपका आने वाला जो कल है, वो आज से कुछ ज्यादा बेहतर और सुखद जरूर। तब तक के लिए नमस्कार और नमः शिवाय।